दोस्तों, अगर आप भी जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको जम्मू में ही स्थित शिवखोड़ी दर्शन जरूर करने जाना चाहिए। जम्मू आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु शिवखोड़ी दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको शिवखोड़ी दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भस्मासुर ने तपस्या करके शिव जी से यह वरदान मांगा कि वो जिसे स्पर्श कर दे वो भस्म हो जाए। वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर ने शिव जी को ही स्पर्श करना चाहा, जिससे बचने के लिए शिव जी एक गुफा में छिप गए थे और उसी गुफा का नाम शिवखोड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आप शिवखोड़ी पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं उनका स्टॉप कटरा बस स्टैंड के पास ही होता है। ज्यादातर होटल्स और रूम्स कटरा बस स्टैंड के पास ही हैं, वो वहीं पर स्टे करते हैं। तो कटरा बस स्टैंड के पास से ही आपको शिवखोड़ी के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर कटरा बस स्टैंड से शिवखोड़ी की डिस्टेंस की बात करें तो वो है 80 किलोमीटर। और दोस्तों, कटरा से शिवखोड़ी की इस 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप बस के जरिए भी कवर कर सकते हैं और शेयरिंग टैक्सी के जरिए भी कवर कर सकते हैं। कटरा से शिवखोड़ी के जो बस का किराया है उसकी बात करें तो वो है 250 रुपए, और ये किराया आने और जाने दोनों का मिला करके है। अगर शेयरिंग टैक्सी की बात करें तो दोस्तों, शेयरिंग टैक्सी का 600 रुपए लगेगा कटरा से शिवखोड़ी के लिए, और ये भी आने और जाने दोनों का मिला करके है। बस के टाइमिंग की बात करें तो कटरा से शिवखोड़ी के लिए बसेस सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाती है, यानी पहली बस सुबह 7:30 बजे निकलती है। उसके बाद हर आधे एक घंटे के बाद बसेस निकलती रहती हैं, यानी बसेस की फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी और हर आधे एक घंटे में आपको आसानी से बस मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है, कार या बाइक है, तो आप उससे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। चलिए, अब आप बस में बैठ चुके हैं। दोस्तों, बस यहाँ से निकलेगी, यानी कटरा बस स्टैंड से निकलेगी तो 10-15 किलोमीटर के बाद बस पहला स्टॉप लेगी और इस जगह का नाम है बाबा जीतो। यहाँ पे बस 15 से 20 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ के इतिहास की बात करें दोस्तों तो बाबा जीतो एक किसान थे और माँ वैष्णो के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी भक्ति को देखते हुए माता वैष्णो ने उन्हें दर्शन दिया था और बाबा जीतो ने अपने लिए कुछ न मांगते हुए पूरे गाँव के लोगों के लिए खेतों में पानी की मांग की और माता ने आशीर्वाद के रूप में ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ साल में 7 अलग अलग मौसमों में बारिश होती है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ पे आपके 15 से 20 मिनट अच्छे से गुजर जाएंगे और इसके बाद बस यहाँ से आगे बढ़ेगी और कुछ ही घंटों के बाद बस का अगला स्टॉप आएगा और दूसरा स्टॉप जो पड़ता है वो है नौ देवी मंदिर। यहाँ पे 9 माताओं के दर्शन होंगे। एक छोटी गुफा भी है यहाँ पे, और यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो आप आधे घंटे यहाँ 9 देवी मंदिर में भी अच्छे से बिता सकते हैं। इसके बाद बस आगे बढ़ेगी और दोपहर 1 बजे एक ढाबे पे जाके रुकेगी, जहाँ आप अपना लंच भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर बस आगे बढ़ेगी और दोपहर 2:30 बजे के आसपास आपको बस एक जगह पर मेन रोड पे उतार देगी। जिस जगह पे आपको बस उतारेगी वहां से आपको 2 किलोमीटर आगे जाना है और जहां पे बस आपको उतारेगी वहां पे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, यानी वैन मिल जाएगी, और ये वैन आपको 20 रुपए पर पर्सन के हिसाब से शिवखोड़ी के एंट्री गेट यानी स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचा देगी। यहाँ पे आपको शिवम द्वार दिखाई दे रहा है और यहीं से शिवखोड़ी की पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। पैदल यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। शिवम द्वार के पास ही रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है तब भी आधे घंटे के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए, अब आप अपनी पैदल यात्रा शिवम द्वार से शुरू करेंगे। शिवम द्वार से शिवखोड़ी तक 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप मुख्य गुफा तक पहुंच जाएंगे। पैदल यात्रा बिल्कुल आसान है, हल्की सी चढ़ाई है, आपको पैदल यात्रा करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपके साथ कोई वृद्ध व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपको घोड़े की सुविधा मिल जाएगी। घोड़े से यात्रा करने के लिए आपको एक तरफ का किराया 250 रुपए। इसके अलावा यहाँ पे पालकी की सुविधा भी है। पालकी से जाने आने के लिए दोनों तरफ का किराया 1600 रुपए पड़ता है। दोस्तों, आप चाहे घोड़े से यात्रा कर रहे हो या फिर पालकी से, दोनों ही स्थिति में वे आपको मुख्य मंदिर से 300 से 400 मीटर पहले उतार देंगे। वहां से कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फिट हैं और स्वस्थ हैं तो आप इस 3.5 किलोमीटर की यात्रा को पैदल ही पूरा करें। पूरे रास्ते में बैठने के लिए, आराम करने के लिए बेंच और धूप से बचने के लिए टीन शेड भी लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूरे रास्ते में खाने पीने की कई दुकानें हैं, प्रसाद की भी कई दुकानें हैं और साफ सुथरे टॉयलेट्स की सुविधा भी मिल जाएगी।
प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आप 1.5 से 2 घंटे में मुख्य गुफा तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, गुफा के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना अलाउ नहीं है, जैसे मोबाइल, सेल्फी स्टिक, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें ले जाने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए आप अपना सारा सामान गुफा के बाहर ही बने लॉकर में बिल्कुल निःशुल्क जमा करके आगे बढ़ें। चलिए, अब लॉकर में सारा सामान रखकर अब हम लोग गुफा में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, गुफा में जाने के लिए प्रवेश द्वार बहुत ही पतला और संकरा है। अब आप गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही विशाल गुफा है जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। गुफा के अंदर महादेव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गुफा के अंदर बहुत से अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, जिनके भी दर्शन आप यहाँ जरूर करें। इन सभी देवी देवताओं की विशेषताएं और पौराणिक कथाओं को यहाँ के पंडित जी आपको बता देंगे। दर्शन करने के बाद अब आपको गुफा से बाहर निकलना है, लॉकर से अपना सामान वापस लेना है और आपको वापसी करनी है। जहाँ पे बस ने आपको ड्रॉप किया था वहीं से बस आपको पिक कर लेगी। चलिए, अब बात करते हैं शिवखोड़ी दर्शन करने में आपका कितना समय लगेगा। अगर आप सुबह 7:30 बजे वाली बस पकड़ लेते हैं तो आप शिवखोड़ी पहुंचकर दर्शन करके शाम तक वापस आ जाएंगे कटरा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो 10 से 11 घंटे का समय लग जाएगा। मोटा मोटा बात करें तो एक दिन आपका निकल जाएगा कटरा से शिवखोड़ी जाने में, वहां दर्शन करने में और वापस कटरा आने में। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है शिवखोड़ी दर्शन का। दोस्तों, शिवखोड़ी आप कभी भी जा सकते हैं साल के 12 महीने, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय यानी जून और जुलाई में यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है और इसके अलावा नवरात्रि के समय भी अच्छी खासी आपको भीड़ मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ साल के 12 महीने कभी भी जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप नवंबर से मार्च के बीच जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं और अगर आप मानसून में जा रहे हैं तो एक रेनकोट या फिर अम्ब्रेला अपने साथ ज़रूर रखें। चलिए, अब अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पे आपका कुल बजट कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को यानी 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पैदल ही करते हैं, घोड़े या पालकी का सहारा नहीं लेते हैं, तो आपकी यात्रा 600 से 800 रुपए में बड़े आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप घोड़े या पालकी का सहारा लेते हैं तो उसका भी चार्ज मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बता दिया है, आप उसको अपने इस बजट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी शिवखोड़ी यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।